कोई भी चीज़ मैंने कहीं से कॉपी नहीं करी है। तो सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि सेकंड हैंड ले तो कहाँ से ले। तो मैं बताता हूँ क्या रीज़न है, रिश्तेदार से कभी मत लेना। ये है वन इन इंडिया पीस। सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम। सो हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप सो सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया रहने भी चाहिए। तो आज की वीडियो फुल पावर इसी टॉपिक पे होने वाली है कि बाइक मैंने कैसी ली थी, कहाँ से ली थी और हमें क्या देखना चाहिए बाइक लेने से पहले। दीज आर द मेजर पॉइंट्स। क्या देखना चाहिए, कितने की लेनी चाहिए, कौन सा मॉडल होना चाहिए। तो आज फुल पावर शेयर करता हूँ मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मौसम तो बहुत बढ़िया हो रखा है, आज धूप निकली हुई है और कल संडे है, तो देखते हैं कल की राइड का क्या बनता है। भाई बाइक वाला एक साथ चला हुआ है न्यूट्रल, बट ट्रैक न्यूट्रल ट्रैक, फिर भी मैं आगे निकल गया। ओह शिट ब्रो, भाई कोई हॉर्न वगैरह कुछ नहीं। धूप तो इतनी नहीं है, मतलब थोड़ी सी टैनिंग हो सकती है लेकिन इतनी नहीं होगी। बड़ी सी लोकेशन देखता हूँ पहले जहाँ पे हम बातचीत कर सकते हैं। तो एक्चुअली मेरी बाइक की इंश्योरेंस एक्सपायर है, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा यहाँ वहाँ घूमने का। यही होता है भाई दूसरों को बचाने के चक्कर में। और मुझे बाइक को इतना स्मूथ चलाने की आदत है कि मैं 4th-5th गियर ही रखता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये लगा रखे हैं तो हम कहाँ जाएंगे। भाई क्या बढ़िया मौसम हो रखा है भाई, सेंटर में लगाते हैं। कौन सा व्यू सही है, मुझे तो वो वाला सही लगता है थोड़ा सा। हियर वी आर गाइस। तो अभी का टाइम हो रहा है दोपहर के 2 और ये रही हमारी पल्सर 180 BS3 जो कि कुछ ऐसी ख़तरनाक सी मॉडिफाई कर रखी है। तो ये जैसी भी मॉडिफाइड है, फुल अपना ही दिमाग है। कोई भी चीज़ मैंने कहीं से कॉपी नहीं करी है, क्योंकि मुझे कॉपी करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। जितनी अपनी मॉडिफिकेशन होगी उतनी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। तो ये तो ऐसी है। तो पहले की कहानी सुनाते हैं। तो यही वो लोकेशन है जहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम इसकी टेस्ट राइड ली थी। तो हर बंदे के दिमाग में होता है कि सेकंड हैंड बाइक कहाँ से ले, तो मेरे पास तो थर्ड हैंड है ये। तो मेरे बैकग्राउंड में आ रही है धूप, तो धूप के साथ भी थोड़े क्लिप्स हो जाएं। तो सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि सेकंड हैंड ले तो कहाँ से ले। तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही कम रहती है, इस कारण मैं यहाँ पे आया हूँ और थोड़ी पीस भी है, यहाँ पे हवा चलती रहती है। आई होप सो आवाज़ बढ़िया आ रही होगी। तो मेरा भी यही दिमाग में था कि कहाँ से लूँ बाइक। तो मैंने चेक की OLX पे, तो OLX पे मुझे मिल गया अपनी बुआ का लड़का। भाई उसकी वो बात मुझे अभी भी याद है। उसने कहा कि भाई ऐसे तो मैं किसी और को देने की सोच रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर बहुत ही क्रेज़ लग रहा है राइडर्स वाला, तो आपको दे देता हूँ बाइक। पॉइंट इतना सही था कि कोई भी फ़ैन हो जाता उसका। तो फिर मुझे ये पड़ी है 30,000 की OLX पे, जो कि अपने रिश्तेदार से। तो मैं बताता हूँ क्या रीज़न है, रिश्तेदार से कभी मत लेना। तो जैसा कि आपको बाइक बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, मुझे भी फ़र्स्ट टाइम ऐसे लगा था चलाने में, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था तब। तो बाइक का ये जो चैम्बर होता है इस साइड का, तो यहाँ पे ड्रेन नट है, मतलब लूज़ भी नहीं, इन्होंने पूरा नीचे से चैम्बर का ड्रेन नट पूरा चैम्बर ही ब्रेक कर दिया था। उसने ऐसे कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नई कंडीशन, बिल्कुल भी नई कंडीशन नहीं थी। उसने जिस बंदे से ली थी वो था डॉक्टर, उसने ही कहा था, मुझे भी इतना क्लियर नहीं है। तो वो ज्वालाजी साइड से थे, तो उन्होंने उसको दी और 1 मंथ बाद ही बंदा बेचने को तैयार। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन उसने बहाना लगाया था कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ काम करने, तो उस रीज़न से कोई भी नहीं चलाएगा घर पे, तो मैं सेल कर रहा हूँ। तो अभी तो आपको बिल्कुल चमकती कंडीशन लगेगी बाइक की, बिल्कुल प्रॉपर नीट एंड क्लीन, क्योंकि मैं खुद अपने पास रखता हूँ, किसी को नहीं देता अपने भाइयों के अलावा। बंदा फिर बोलता रहे कि मतलब ही है वैसा वैसा, नहीं देता जिसको कदर नहीं है। उसने मुझे ऐसे उल्लू बना के बेच दी थी। फिर बाद में थोड़ा पता लगा था मुझे, इसका जो चेन सेट होता है पूरा वो उड़ रखा है। वो घर पे आपको चेक करवाऊंगा। टीथ क्या हाल थे उन टीथ के, ऐसे हो गए थे, सी बन गया था उनका। जो स्प्रोकेट होता है छोटा सा, पूरा वाइज़र है, ये यहाँ से क्रैक था, इसके ऊपर पूरी लैमिनेशन चढ़ा रखी थी, ये मैंने नया लगाया। अब तो टिंट वगैरह मॉडिफिकेशन तो आपको मैं बाद में बताऊंगा।
ये गार्ड की अभी नट अंदर टूटा हुआ है, तो ये भी मैंने निकलवाना है इस साइड से। और क्लच प्लेट्स भी उड़ी हुई थी। टायर भी ये पूरा गंजा था, टायर पूरी अंदर से बाहर भी निकल गई थी, इतना बुरा हाल कर रखा था उसने बाइक का। ये थोड़े हफ्तों में ही मुझे लेदर्स चेंज करवाने पड़े थे। टैंक में भी पानी था भाई। 3 दिन बाद ही मुझे मैकेनिक के पास ले जाके पूरा साफ़ करवाना पड़ा था टैंक, क्योंकि इसमें पानी भर रखा था। तो अंजर पंजर इसके टूट रखे हैं यहाँ के, इसके लॉक टूट गए थे, वो भी खुद किए हैं ठीक। मतलब ठीक तो मैंने पूरे बजट में की है, मॉडिफिकेशन भी पूरी बजट में है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये है 1 इन इंडिया पीस। इंडिया में मैंने कोई भी नहीं देखी 180 जो ऐसी मॉडिफाइड हो, और वो भी लीगल, और है भी ये BS3 बिल्कुल रो इंजन। तो रेयर पीस तो मेरे पास है ही, और मुझे खुशी है। ये सब कुछ बताना था। अगर ले रहे हो OLX से तो प्रॉपर देखना, पूरा इंजन वगैरह मेन होता है, इंजन चैम्बर नट वगैरह सब कुछ देख लेना, और उससे आगे आपकी इच्छा है।